हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपको अपने एआर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग बाजीराव प्रथम के बारे में पूरा जीवनी पढ़ेंगे, जो बहुत ही एग्ज़ाम में इनके जीवनी से क्वेश्चन उठता है, हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कॉम्पिटिशन में। तो हालाँकि हम समय ना गँवाते हुए पढ़ेंगे। तो बाजीराव प्रथम कौन था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या था, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो समय ना गँवाते हुए स्टार्ट करते हैं। बाजीराव का जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1740 ईस्वी में हुआ था। बाजीराव एक महान नेता और योद्धा थे। बाजीराव एक महान नेता और योद्धा थे। उनका जन्म 1699 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्म 1699 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता महाराष्ट्र के पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। उनके पिता का नाम था पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। हालांकि बाजीराव की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने नया पेशवा बना दिया था। इस लेख में हमने बाजीराव की पूरी जीवनी, इतिहास, मृत्यु और उनके बारे में तथ्यों तथ्यों का को विस्तार से कवर किया जाएगा। आपको इस वीडियो में बाजीराव की पूरा जीवनी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इससे पहले कि आप लोग अपना एआर एजुकेशन पॉइंट लाइफ पॉइंट को चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बाजीराव बाजीराव प्रथम की जीवनी अवलोकन। बाजीराव प्रथम का जीवनी अवलोकन निम्नलिखित है। पहलू और विवरण मतलब जन्म कहाँ, क्या हुआ था, ये सब विवरण के तौर पे हम लोग आपको बताएंगे। तो बाजीराव का जन्म कहाँ हुआ था? तो 18 अगस्त 1700 ईस्वी में हुआ था। उनका मौत कब हुआ था, मतलब उनकी निधन या मृत्यु? तो 28 अप्रैल 1740 ईस्वी में हुआ था। वो क्या थे? तो वह एक शीर्षक थे। मराठा साम्राज्य के पेशवा प्रधानमंत्री थे। उप, उपाधियों की बात करें उपाधियों की बात करें तो सैन्य अभियानों के माध्यम से मराठा प्रभाव को सफलतापूर्वक विस्तार किया गया है। राज्य वसूलने के लिए चौथे और सरदेशमुखी प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने ये काम किए हैं, बाजीराव प्रथम ने। सैन्य अभियान की बात करें तो हैदराबाद के निजाम के खिलाफ पालखेर की लड़ाई 1728 ईस्वी में विजय हुई, मतलब लड़ी थी जो उसमें वह जीत गए। युद्ध में गुल्लीला रणनीति और गतिशीलता का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया। बाजीराव प्रथम का जन्म 1699 ईस्वी में जन्मे बाजीराव जन्मांत नेता थे। तेज तर्राक और सैन्य रणनीति में माहिर, वह महज 20 साल की उम्र में पेशवा बन गए और मराठों को विस्तार की होड़ में शामिल करने में कोई समय बर्बादी नहीं किया। अपने घुड़सवारों की मदद से तेजी से हमला करके और दुश्मनों के सामने जवानें देने के पहले ही गायब हो जाने का कारण उन्होंने भारत में गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। बाजीराव इतनी तेजी से चलते थे कि लोग कहते थे कि उन्होंने घोड़े पर सवार होकर ऐसे इलाके तय किए होंगे जो आम लोगों को 2 जन्मों में ही मिल जाएं। दक्कन से लेकर दिल्ली तक मुगल और निजाम दोनों ही युवा पेशवा की रणनीति के आगे हार गए। उन्होंने मराठा राजधानी को पूना में स्थानांतरित कर दिया और अपने लोगों को महज भारे के सैनिकों से मध्य और उत्तरी भारत तक फैले फैले साम्राज्यों में बदल दिया। लेकिन यह सिर्फ युद्ध और विजय तक सीमित नहीं था। बाजीराव ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने शिक्षा को ही बढ़ावा दिया, मंदिर बनवाए और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। एक सच्चे राष्ट्र निर्माता। जब 1740 में उनकी मृत्यु हुई तो मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसका जिसका श्रेय साहसी बाजीराव को दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। बाजीराव प्रथम को व्यक्तिगत जीवन।
बाजीराव प्रथम का जन्म 1699 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक प्रमुख चितवा पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। यहाँ उनके निजी जीवन के बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं। 1720 ईस्वी में काशी बाई से विवाह हुआ। उनसे उन्हें एक पुत्र बालाजी बाजीराव पैदा हुआ, जो बाद में पेशवा बना। उनकी एक और पत्नी थी मस्तानी, जो महाराजा छत्रसाल की पुत्री थी। उनसे शमशेर बहादुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बाजीराव की मस्तानी से शादी विवादास्पद रही क्योंकि वह मुस्लिम थी। कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन वह अपने प्रेम के कारण दृढ़ रहे। पेशवा के रूप में उन्होंने अपेक्षाकृत सदा जीवन जिया। उन्होंने बहुत अधिक संपत्ति अर्जित नहीं की और उन्हीं विलासपूर्ण जीवन जिया। शास्त्रीय संगीत, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। प्रसिद्ध संगीतकार बेजू बावरा को बाजी राव ने संरक्षण दिया। 1740 में दिल्ली जाते समय पुणे के पास रावेरखेड़ी में उनकी मृत्यु हो गई। रावखेड़ी में उनकी स्मारक छतरी बनी हुई है। विवादों के बावजूद उन्होंने एक उत्कृष्ट सैन्य जनरल और रणनीतिकार के रूप में याद किया जाता है, जिनका मराठा शक्ति का विस्तार किया। उनके नेतृत्व और वीरता ने उन्हें महान बना दिया। यह थे बाजीराव की जीवनी। और अगला पढ़ेंगे कि पेशवा बनना, मतलब बाजीराव का पेशवा बनने का क्या कारण था, मतलब पेशवाई क्यों उनका सब पुश्तैन बनते थे। तो पेशवा के रूप में बाजीराव को ने राजधानी को सतारा से पुणे स्थानांतरित कर दिया, जिससे उन्हें मराठा साम्राज्य पर अधिक नियंत्रण मिला। इसके बाद उन्होंने कई प्रतिद्वंद्वियों को हराकर चतुर सैन्य अभियानों का नेतृत्व करके मराठा शासन का विस्तार किया। उन्होंने कई युद्धों में हैदराबाद के निजाम को हराया और उन्हें मराठा नियंत्रण स्वीकार करने के मजबूर किया। बाजीराव ने अपने सेनाओं के साथ दिल्ली और गुजरात तक पहुंचने वाली उत्तरी अभियानों का भी नेतृत्व किया। अपने साम्राज्य के अंदर उन्होंने अच्छा प्रशासन लाया, क्षेत्रीय भाषाओं को पनपने में मदद की और वित्त को मजबूत करने के लिए कर सुधार किए। उन्होंने मराठा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जाट जैसे समूहों के साथ भी गठबंधन किया। अपने मजबूत नेतृत्व और सैन्य रणनीतियों की वजह से बाजीराव ने भारत में मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। उन्हें 18वीं सदी के भारत में सर्वोच्च शक्ति में बदल दिया। उन्हें मराठा स्वशासन की जड़ जमाने वाले भारत के सबसे महान शासकों का सैन्य दिमागों में से एक रूप देखा जाता है। मृत्यु बाजीराव प्रथम, मृत्यु मतलब कैसे हुआ बाजीराव प्रथम का, कब हुआ, आज हम इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो बाजीराव प्रथम का निधन अप्रैल 1740 ईस्वी में 40 वर्ष की अपेक्षाकृत कम उम्र में हो गया। उनकी मृत्यु अप्रत्याशित और असामयिक थी, जो उस समय हुई जब वे पेशवा के रूप में अपनी शक्ति के शिखर पर थे। उनकी मृत्यु का कारण के बारे में अलग अलग विवरण हैं। कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वर्तमान इंदौर के पास खरगोन में शिकार अभियान के दौरान निमोनिया या इसी तरह की बीमारी से उनकी अचानक मृत्यु हो गई। अन्य विवरण बताते हैं कि उन्हें हैजा हो गया था, जो उनके सीवर के व्यापक रूप से फैला हुआ था। एक अन्य सिद्धांत यह है कि भीषण गर्मी के गर्मी के महीनों में हीट स्ट्रोक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी असमय और अप्रत्याशित मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए चौंकाने वाली बात थी। यह उस समय हुआ जब बाजीराव ने मराठा शक्ति को भारत के बड़े हिस्से में फैला दिया था।
उनकी मृत्यु के बाद नृत्य शून्यता और अस्थिरता पैदा हो गई। उनके 13 वर्षीय बेटे बालाजी बाजीराव को उनके बाद पेशवा नियुक्ति किया गया, लेकिन उनके अल्पवयस्क होने के दौरान प्रतिद्वंद्वियों उभरी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के मराठा के भीतर गुटिया संघर्ष की शुरुआत कर दी और बाद के वर्षों एक जटिल सत्ता संघर्ष शुरू हो गई। उनके असमय मृत्यु ने एक सैन्य प्रतिभा के करियर को छोटा कर दिया। इतिहासकारों का तर्क है कि अगर वह लंबे समय तक जीवित रहते तो मराठा साम्राज्य पूरे भारत और भी तेजी से फैल जा सकता था। बाजीराव प्रथम का सैन्य विजय। बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा का सर्वश्रेष्ठ थे। नीचे कुछ उल्लेखनीय सैन्य विजयों का उल्लेख किया गया है। हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम दक्षिण मध्य भारत में हैदराबाद रियासत के वंशानुगतन शासन थे। आप आसफ जाही वंश ने 1724 से 1948 तक हैदराबाद राज्य पर शासन किया, जिसकी शुरुआत निजाम उल मुल्क आसफ जा से हुई, जो एक प्रतिष्ठित मुगल सेनापति थे। हैदराबाद ब्रिटिश राज्य के तहत सबसे बड़ी और सबसे धनी रियासत थी, जो निजामों द्वारा संरक्षित वास्तुकला, आभूषण, साहित्य और कल की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था। यद्यपि निजाम ब्रिटिशों के साथ संबंध थे, फिर भी अपने क्षेत्र पर आंतरिक संप्रभुता बनाए रखने में सक्षम थे, जो इटली के बराबर बड़ा था। राजधानी हैदराबाद निजामों की भव्य जीवन शैली, हीरो और महलों के लिए प्रसिद्ध थी, जो अपने समय में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक थे। अंतिम निजाम उस्मान अली खान की अनुमति संपत्ति 1930 ईस्वी के दशक में $2 बिलियन से अधिक थी। बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द ही। धन्यवाद।